प्रमुख कवि और आश्रयदाता। ये ध्यान रखना, ये याद करने की कोशिश करना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि रीतिकालीन जो प्रमुख कवि हैं, प्रियंका, रानी, नीतू, अंजना और विजयता, सबको गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जो रीतिकालीन जो प्रमुख कवि हैं, आचार्य हैं, वे किस राजा के आश्रम में रहते थे, ये प्रश्न आता है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण, जैसे 6-7 महत्वपूर्ण जो कवि हैं, उनके जो आश्रयदाता है, उनका नाम हम लोग ठीक से लिख लेंगे। जैसे पहला नाम है चिंतामणि। चिंतामणि किसके आश्रय में रहते थे? तो शाह शाहजी भोसला। शाहजी भोसला और शाहजहां। ठीक है। चिंतामणि किसके आश्रय में रहते थे? कुछ समय तक शाहजी भोसला के आश्रय में रहे और कुछ समय में वे शाहजहां के आश्रय में रहे। ठीक है। उसके बाद भूषण है। वे शिवाजी के आश्रय में भी रहे और छत्रसाल के आश्रय में भी रहे। ठीक है। अब तीसरा नाम है मतीराम का। और मतीराम के हो गए जहांगीर और स्वरूप सिंह बुंदेला। ठीक है। स्वरूप सिंह बुंदेला हो गए। इसके बाद कवि हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ये मारवाड़ के राजा ही थे। मारवाड़ के राजा, खुद मारवाड़ के राजा थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग 3 और नाम हैं। 3 नाम और हैं। 3 नाम कौन कौन से हैं वो देख लेते। पांचवा है सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र के आश्रयदाता हैं, 3 आश्रयदाता हैं। एक हैं भगवंत सिंह। ठीक है। एक है भगवंत सिंह, दूसरा है देवी सिंह और तीसरा है फाजिल अली। कौन है? फाजिल अली। ठीक है। भगवंत सिंह नहीं, भगवंत राय है। भगवंत राय, भगवंत राय, देवी सिंह और फाजिल अली।
इसके बाद आते हैं कुलपति। कुलपति, कुलपति किसके अंडर में थे? तो राम सिंह के अंडर में थे। राम सिंह। और अंत में जो 7वां नंबर है वो भिखारी दास थे। भिखारी दास, हिंदू पति थे। अब देखो ये आप लोगों को याद करना है, ये याद कर लेना, कभी प्रश्न दे दे कि कुलपति मिश्र किसके आश्रय में रहते थे, तो ये आप लोगों को खुद याद करना है। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि प्रमुख कवि कौन कौन है और उनकी रचनाएं क्या क्या। अब हम लोग एक एक कवि पर विचार करेंगे, एक एक कवि जो जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उन सारे कवियों पर विचार करेंगे। वे सारे कवि के प्रमुख जो उनकी जो रचनाएं हैं उस पर विचार करेंगे, किसने क्या क्या लिखा उस पर विचार करेंगे। ठीक है, जैसे देख, अच्छा ये प्रश्न किस, रीति, रीति ने प्रश्न किया विद्यापति, विद्यापति शिव सिंह के अंडर में थे और केशव दास जो थे वो इंद्र सिंह के अंडर में थे। वो मैंने भक्ति काल में पढ़ा दिया है आप लोगों। भक्ति काल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऊर्छा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में केशव दास रहते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अगला पॉइंट जो है वो देखिए। अब आ जाइए, सबसे पहला जो पहले जो कवि आते हैं वो कौन आते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आप लोग लिखिए। चिंतामणि त्रिपाठी से संबंधित पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रथम कवि। ठीक, ये कैसे कवि हैं? रसवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? रसवादी। ठीक, दो पॉइंट्स हो गए कि चिंतामणि शुक्ल जी के अनुसार प्रथम कवि रहे हैं रीतिकाल के। दूसरी चीज, रसवादी ये आचार्य रहे हैं। तीसरी चीज कि मतीराम, भूषण, जटाशंकर, ये तीनों इनके सहोदर भाई थे, सहोदर भाई थे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है कि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनका नाम पनीराम था। ठीक है, इनका नाम क्या था? पनीराम। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इनका नाम क्या था? नहीं, ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स जान लिए। उसके बाद हम जानेंगे कि चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं।
चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं। यहां तक आप लोग जान जाइए कि 3 पॉइंट चिंतामणि त्रिपाठी के से संबंधित हैं। शुक्ल जी ने कहा रीतिकाल के प्रवर्तक रसवादी आचार्य हैं, ठीक। मतीराम भूषण और जटाशंकर इनके सहोदर भाई हैं। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इस पर विचार करना। प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाएं क्या क्या है? कवि कुल कल्प तरु, पहली रचना। दूसरी दूसरी रचना है, दूसरी रचना है, ये पहली रचना हो गई। दूसरी रचना है रस विलास। तीसरी रचना है, तीसरी रचना है काव्य प्रकाश। चौथी रचना है कवित्व विचार। पांचवी रचना है कृष्ण चरित। दिख रहा है आप लोगों को कृष्ण चरित, ठीक है। छठी रचना है रामायण। सातवीं रचना है इनकी छंद विचार पिंगल। सातवीं रचना क्या है? छंद विचार पिंगल। आठवीं रचना है श्रृंगार मंजरी। आठवीं रचना क्या है? श्रृंगार मंजरी। और एक और है जो कि है नौवीं रचना है, यहां मैं लिख दे रहा हूं काव्य विवेक। 9 रचनाएं इनकी हैं, चिंतामणि त्रिपाठी की है, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी की कितनी रचनाएं हो गई? 9 रचनाएं। कवि कुल कल्पतरु, रस विचार, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, कृष्ण चरित, रामायण, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी और काव्य विवेक, ठीक है। लिख लिया? इन रचनाओं के नाम याद रखने होंगे। अब अगला आइए, अगला है, अगले कवि का नाम है मतीराम, जो कि इन्हीं के सहोदर भाई थे, ठीक है, इन्हीं के सहोदर भाई थे। मतीराम से संबंधित क्या क्या बातें हो सकती हैं कि मतीराम चिंतामणि के या भूषण के सहोदर भाई थे? पहला तो यही, तो ये किनके भाई थे? चिंतामणि भूषण के सहोदर भाई, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? रचनाएं हैं, पहली पहली रचना क्या है? फूल मंजरी है। दूसरी रचना है रसराज है। तीसरी रचना है ललित ललाम। मतीराम सतसई
मतीराम सतसई। ठीक है, इसको ऊपर कर दे रहे हैं, आप लोगों ने ऊपर वाला लिख लिया होगा। रामचंद्रिका नहीं इनकी है, रामचंद्रिका किस केशव दास की है। जन्म मृत्यु नहीं पूछता है, जन्म मृत्यु में मत उलझिए नीतू जी। जन्म मृत्यु लिखिएगा तो फिर उलझ जाइएगा, बहुत याद करने में मुश्किल होगी। ठीक है, ये देखिए रचनाएं। अम, चौथी रचना हो गई मतीराम सतसई, पांचवी हो गई अलंकार पंचाशिका। ठीक है, फूल मंजरी, इसको फिर हम कहेंगे वृत्त कौमुदी। सातवीं रचना है लक्षण श्रृंगार, और आठवीं रचना है साहित्य सार। साहित्य सार, फूल मंजरी रसराज, ठीक है, ललित ललाम सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। ये 8 रचनाएं मतीराम ने लिखी हैं। अब इसके बारे में आगे हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि इन रचनाओं में क्या है। जैसे अगर हम कहें फूल मंजरी में क्या है, तो 60 दोहों में फूल का वर्णन, फूल का वर्णन। रस निरूपण ग्रंथ है, रस निरूपण किया गया है इसमें, रसराज में। ललित ललाम में अलंकार निरूपण है। ठीक है, मतीराम सतसई बिहारी सतसई के अनुकरण पर हुआ है। अलंकार पंचाशिका नाम से ही पता है कि अलंकार का है। वृत्त कौमुदी छंद पर लिखा गया है। ठीक है, और साहित्य सार है नायिका भेद पर। ठीक है, ये ग्रंथों के प्रमुख विषय हैं। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण जो हैं वो भी याद रखना कि ये जो 7वां और 8वां जो ग्रंथ है, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार, ये अप्राप्य हैं। अप्राप्य यानी इन 2 ग्रंथों का जिक्र मात्र होता है, इन 2 ग्रंथों के बारे में जिक्र होता है, लेकिन ये पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो इसके बाद और महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो फूल मंजरी है, ध्यान देना, ये जो फूल मंजरी है, ये फूल मंजरी इनका क्या है, पहला ग्रंथ है ना। फूल मंजरी से ही शुरू होता है, पहला ग्रंथ है। लेकिन जो रसराज है, इसको पहला ग्रंथ माना है किसने, बच्चन सिंह ने। तो अगर आप लोगों से पूछे कि
बच्चन सिंह के अनुसार मतीराम का पहला ग्रंथ क्या है, तो आप लोग बोलेंगे रसराज है। लेकिन सामान्यतः अगर पूछा जाए कि मतीराम का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा? मतीराम का पहला ग्रंथ फूलमंजरी। ठीक है, ईस्वी सन है उदेश रेणु जी, ईस्वी सन भी याद नहीं करने की आवश्यकता है, याद कीजिएगा परेशान हो जाएगा। हालांकि जैसे क्रम से याद कर सकते हैं, रसराज है 63 64 ऐसे करके, लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेट की तैयारी करते तो उसको याद करने की आवश्यकता होती। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो वृत्त कौमुदी है ना, देखो वृत्त कौमुदी, इस वृत्त कौमुदी का एक और नाम है छंदसा, ये भी याद रखना। देखो वृत्त का मतलब संस्कृत में, जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा में वृत्त को, छंद को ही वृत्त कहा गया है। ठीक है, तो जहां रीतिकाल में वृत्त शब्द आए, समझना वो छंद निरूपक ग्रंथ है, ये दिमाग में रखना। वृत्त का मतलब ही होता है छंद। जैसे रूपक, तो रूपक का मतलब ही होता है नाटक।